हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन जो भी नो कॉन्टैक्ट या लेस कॉन्टैक्ट में है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। स्पेशली जो लोग नो या लेस कॉन्टैक्ट में है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। कलेक्टिव एनर्जीज हैं तो पूरी की पूरी रीडिंग मैच करें, पॉसिबल नहीं है। जो मैसेज आपके लिए हो रखे बाकी किसी और के लिए होगा तो उसको स्किप कर दें। हर एक जेंडर, हर एक साइन और हर एक रिलीजन के लिए है, सो बिना कंफ्यूज हुए वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए प्लीज़ एक बार दिल से ईश्वर को याद कर लीजिए और अपने पर्सन का फेस भी इमेजिन कर लीजिए। मेरे व्यूअर्स जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अपने पर्सन के साथ, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है नो या लेस कॉन्टैक्ट में, इकट्ठे कर लीजिएगा मुझे। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज नो लेस कॉन्टैक्ट में। बॉटम से है स्टार की एनर्जी, फर्स्ट कार्ड है टावर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास लवर्स की एनर्जी, हर्मिट, हेरोफेंट एंड द स्टार। सबसे पहला जो मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है वो ये है कि एक तरफ प्यार में फंसे हैं आपके लोग, ठीक है। यानी कि या तो आपके पर्सन शादी कर नहीं पा रहे हैं, शादी का कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या फिर ऑलरेडी शादीशुदा हैं, ठीक है। ओके, टावर की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है बॉटम से। जितनी भी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी कर्मा फेस कर रहे हैं, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को ठीक किया जाए, बेहतरीन किया जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लवर्स की एनर्जी है, तो ये इमोशनली बहुत अटैचमेंट फील कर रहे हैं किसी के साथ, चाहे वो आप हो चाहे वो कोई और हो। करंट फीलिंग से ज़्यादा क्लेरिफाई होगा, अभी मैं इन कार्ड्स को भी क्लेरिफाई करूँगी। तो जितना भी है यहाँ पे एक लव वाली फीलिंग में है आपके पर्सन, ठीक है। अब ये उस तरफ बढ़ पा रहे हैं नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो मैं कार्ड से दिखूंगी। हर्मिट की एनर्जी है, तो ये एनर्जी आपके लिए कंटिन्यू आ ही रही है। तो जो भी नो कॉन्टैक्ट या लेस कॉन्टैक्ट में है, उनके लिए भी एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक ट्रिगर्स फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, पेन फेस कर रहे हैं। इन्हें ऊपर वाला कुछ तकलीफ, कुछ दुख दर्द देख के कैसे भी करके इनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि इन्होंने क्या किया, एटलीस्ट रियलाइज़ करने के लिए। अब ये करेंगे नहीं करेंगे वो इनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास यहाँ पे हेरोफेंट का, जो कि मैरिज की एनर्जी को शो करता है। तो हो सकता है या तो आपके पर्सन, मैंने आपको क्लियर बताया, ऑलरेडी मैरिड सिचुएशन में स्टक हैं, चाहे वो आपके साथ हो चाहे वो किसी और के साथ हो। मतलब मैरिज लाइफ में वो खुश नहीं है, या फिर मैरिज को लेकर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। स्टार की एनर्जी है, वो पॉजिटिविटी को शो करती है कि अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन जिनके साथ भी नो कॉन्टैक्ट है, लेस कॉन्टैक्ट है, उनकी एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा मेरे बोल। द टावर, कर्मा फेस कर रहे हैं, कर्मा इनको पेन मिल रहा है बहुत ज़्यादा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड द वर्ल्ड। तो डियर, ये जहाँ पे भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जिन भी कार्मिक सिचुएशंस में फाइट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें ख़त्म करना चाह रहे हैं। उनकी लाइफ में वो उस चीज़ के लिए बैलेंस चाहते हैं। यहाँ पे विक्ट्री, इनमें भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, टावर मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। जिस भी सक्सेस की तरफ थे या सक्सेस थी, जहाँ पे भी रिश्ते हों, चाहे आपके साथ हों चाहे कहीं भी है, इनको लगता था जहाँ पे ये ना बिल्कुल सुकून से जी रहे थे ना, वहाँ पे इनकी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। चाहे किसी और के साथ हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे कोई ग्रोथ हो, कुछ भी। स्ट्रेंथ का कार्ड है, एक कंट्रोलिंग एनर्जी में रह रह के परेशान हो चुके थे, ठीक है। तो ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन उस कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इन चीज़ों से भी फाइट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इनका कर्मा चल रहा है, तो जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं
वो भी टोटली फिनिश होने वाली, रिश्ते हों चाहे कुछ भी हो। द लवर्स क्यों आया प्रभु? ओके, फर्स्ट है एम्परर। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो देखिए, हो सकता है कि किसी किसी पेरेंट्स के इशू के कारण, फैमिली के इशू के कारण, कास्ट, समाज का जहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो, या अपने बिहेवियर के कारण, ईगो के कारण इन्होंने बार बार आपकी लाइफ में आना जाना ये सब किया हो, और ये अगेन अब कोशिश चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे ये आपकी तरफ बढ़ पाए। आपको कॉल या मैसेज रिसीव हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक एनर्जी दिख रही है जहाँ पे कि लग रहा है कि कुछ इसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को ये स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, पता करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको तकलीफ हो रही है, अट्रैक्शन में आ रहे हैं। एक होता है ना कि एक इंसान किसी और के साथ किसी को देख रहा है तो उसे दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, उसे पेन हो रहा है, या फिर उसे ऐसा लग रहा है कि आप तो बहुत खुश हो, या फिर आप अनदेखा कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें इंसान को दुख दे रही हैं, और ये आपको आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि ये डर, ये जो प्यार है ना, ये तब भी कई बार आता है जब आप उस इंसान को इग्नोर करने लगते हो। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा द हर्मिट। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बॉटम से है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। तो यहाँ पे इनके लड़ाई झगड़े, क्विकली एक्शन लेना, भाग जाना, आपके साथ ऑन ऑफ करना, बार बार आना लाइफ में, बार बार छोड़ देना, लापरवाही, ब्लाइंड ट्रस्ट, इन सब के बारे में प्रभु इनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ज़रूर समझा रहे हैं। चाहे इनके खुद की लाइफ में ये सिचुएशन हो, चाहे इन्हें ड्रीम्स के थ्रू पता चल रहा हो, चाहे इन्हें कोई आके बोलता हो कि सामने वाला तो ऐसा हो गया, चाहे ये आपको स्टॉक करके उस एनर्जी में जा रहे हैं। पेन में है, रेस्टलेस माइंड है, नींदें नहीं आ रही हैं, डिस्टर्ब हो चुके हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा जो है, इनको प्रभु के थ्रू इनको बहुत सारी इंट्यूशंस, बहुत सारी इनको ड्रीम्स, ये चीज़ें आ रही हैं, घुटन फील कर रही हैं आपके लिए। थैंक यू प्रभु। हेरोफेंट, हेरोफेंट प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, हेरोफेंट क्यों आया है? ओके, तो फर्स्ट कार्ड है टेम्परेंस, डेविल, द सन। देखिए, या तो मैरिज को लेके कुछ नेगेटिविटीज हो सकती है, इसके कारण कि मैरिज के इश्यूज आ रहे हैं, या कोई कंट्रोल कर रहा है कि ताकि ये कमिटमेंट ना दे, आपकी तरफ बढ़े ना, कमिटमेंट दे के बैलेंस करना चाह रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है कि इनके ऑलरेडी बच्चे हों, ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं और अगर मैरिड है और इनके बच्चे हैं तो भी ये कहीं ना कहीं उस मैरिड लाइफ को जो है वो थोड़ा सा प्रायोरिटी देते हैं कि ठीक है, या फिर इनके आपके साथ अगर बच्चे हैं तब भी ये प्रायोरिटी देने की कोशिश करें, लेकिन नेगेटिव एनर्जी ज़रूर है। मैरिड लाइफ की कोई भी इशू है, ठीक है, अगर आपसे मैरिड हैं तो भी, अगर आपसे मैरिड नहीं है तो भी, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो भी, यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। द स्टार, द स्टार क्यों आया है? ओके, बॉटम की एनर्जी है लवर्स। देखिए, मैंने आपको ये बात बताई ना अभी कि अभी इनका दिल जो है वो है ये प्रॉब्लम में ही, देखो जगलिंग सिचुएशन में ही है, लेकिन ये चीज़ों को कहीं ना कहीं बैलेंस चाहते हैं कि बैलेंस कर दिया जाए, ये छोटे मोटे कोई एक्शन ले भी रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा नाप तोल रहे हैं, किसी इंसान को किसी के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो है जगलिंग सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा जगलिंग सिचुएशन है आपके पर्सन की। ये बहुत परेशान हो रहे हैं अंदर ही अंदर कि किस तरफ बढ़ना चाहिए, प्यार इनको कहीं और ले जा रहा है, लेकिन ये मूव ऑन करने की एनर्जी में है, मूव ऑन करके ये आ सकते हैं, बढ़ सकते हैं। स्टक एनर्जीज में, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत पेन में है, बहुत सिचुएशन इनकी कुछ ऐसी है कि ये कोई एक डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। दिल बोलता है इधर चल, दिमाग बोलता है उधर चल, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है। तो परेशानी तो ये इनकी है ही डियर। ओके,
रिचुअल्स मैंने बड़ी बार आपको बताया है। ब्लैक तारा मंत्र की चैंटिंग आपको मिल जाएगी। ब्लैक तारा माता की चैंटिंग करना शुरू कर दीजिए अगर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा लगती है तो। एक बात ध्यान रखिए कि रिचुअल्स के लिए आपको हर चीज़ को लेट गो करना पड़ता है। उसी चीज़ पे नहीं कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा, नहीं, फुली ट्रस्ट कीजिए, फिर रिचुअल कीजिए, 100% वर्क करेगा। दूसरी बात ये है कि आपने इसको बड़े श्रद्धा बड़े दिल से करना है, ठीक है, करेगा वर्क। थोड़ा सा देखो, ऐसे इसके रिजल्ट्स इतने जल्दी कभी मिलते नहीं हैं। मैंने आपको ये बातें शुरू में भी जब चैनल स्टार्ट हुआ तब भी बताया था कि यूट्यूब पे से बताया था कि 5 मिनट में ही हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा, ये करो वो करो। ये भगवान है, ठीक है, इनकी एनर्जीज बहुत हाई है, मनाना पड़ता है, अपनी प्रेयर्स करनी पड़ेंगी, कंटिन्यू करनी पड़ेंगी। वो नेगेटिविटी जो है वो आपको परेशान करेंगी एनर्जीज पहले जब आप प्रेयर्स शुरू करोगे, ताकि आप वो प्रेयर्स छोड़ दो, ठीक है। लेकिन आप फिर भी टस से मस नहीं होते ना अगर, तो प्रभु आपका साथ जरूर देंगे, ठीक है। चलिए, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा वो हनुमान चालीसा या कोई भी प्रेयर शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। इसका कारण यही है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। लास्ट शफल प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू। बॉटम से है 9 ऑफ सोर्ड्स, तो ये आपको लेकर सच में ही परेशान नजर आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर परेशानी है। फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। उसके बाद है हमारे पास जजमेंट, चैरियट एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद है हमारे पास बॉटम की एनर्जी 9 ऑफ सोर्ड्स की, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन बेहद परेशान हैं। उन्हें खुद को पता है कि वो कुछ भी आपके लिए प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहे, बहुत स्लो स्टैंड लेने की, बहुत स्लो चल रहे हैं, कोई स्टैंड नहीं ले रहे। अपनी जो भी इनकी एक स्टक एनर्जी है उससे ये खुद व खुद परेशान होने लगी, क्योंकि इन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि अगर इनको स्टैंड लेना है तो लेना कैसे है। हो सकता है कि इमोशनली किसी और तरफ भी जुड़े हुए हो, फैमिली हो, बच्चे हो, पेरेंट्स हो, ठीक है, कोई भी हो थर्ड पार्टी, तो ये किस तरीके से उस एनर्जी से बाहर निकले, या फिर सामने वाली कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो कैसे क्या सॉल्यूशन निकालें, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत ओवर पेन में है, बहुत ओवर डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनका रेस्टलेस माइंड हो रहा है, माइंड बहुत रेस्टलेस दिख रहा है, ठीक है। बट ये स्लोली चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि ये स्टैंड ले सके, रास्ते ढूंढने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा बोझ फील कर रहे हैं, इनको बड़ा बर्डन फील हो रहा है। और ये बर्डन, मुझे क्या मैसेज मिल रहा है, ये बर्डन इस टाइप का है जैसे कि इन्होंने कुछ ऐसा गलती, कुछ ऐसा इन्होंने बुरा कर दिया है कि अब ये खुद के किए पे और खुद के बोले हुए पे ये दबते जा रहे हैं उस बोझ तले, ठीक है, कि एटलीस्ट ऐसा नहीं करना चाहिए था, एटलीस्ट ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये छोड़ भी रहे थे या मूव ऑन भी कर रहे थे तो कम से कम गलत ना बोलते, ये गलत ना करते। बहुत सारी चीज़ें इनको अंदर ही खा रही हैं, ठीक है, इनको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन के अंदर ये एनर्जीज भी है, मैंने बहुत बार आती है एनर्जी कि फाइनेंशियली खुद को बैलेंस करने के लिए भी उन्हें आपका कोई सहारा चाहिए हो, ठीक है, आपसे कोई मदद लेते हो, आपसे हेल्प लेते हो, तो इसलिए भी आपसे जुड़े हुए ये पॉसिबल है। बहुत ही ज़्यादा प्यार, ये जो है, जो मोहब्बत है इनके अंदर वो बहुत उमड़ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो प्यार आपके लिए जो दिख रहा है। वो दिख क्यों रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई रोमांटिक पर्सन आ चुका है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों की लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, ठीक है, आप ऑलरेडी किसी के साथ हो, आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा या आ चुका है, या आप इतने खुश क्यों रह रहे हो, या आप इनके बिना खुश क्यों रह रहे हो, ठीक है। जो इंसान इनके बिना रह नहीं सकता था वो आज कैसे खुश रह रहा है, ऐसी वाली एनर्जी। जजमेंट, पास्ट लाइफ कर्मा चल रहा है तो पेन, इनको खूब पेन में है, बहुत तकलीफ में है, कुछ ना कुछ एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट लाइफ जितनी भी मेमोरीज हैं इनकी आपके साथ, ठीक है, उन सब से बहुत परेशान हैं। इनको कहीं ना कहीं शायद ये भी रियलाइज हो रहा है कि इनके कान भरे गए थे या भरे गए हैं, या कोई इनके लिए गेम खेलता है, कोई नहीं चाहता है, ये सब चीज़ें इनको समझ आ रही हैं। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये भी है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं से आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं,
तो आपके दोस्तों से, आपके फ्रेंड्स से किसी न किसी को या तो मनाने की या तो आपसे बात करने की किसी न किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। जो लोग टोटली बात नहीं कर रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है जी, चलिए अब आपका नियर फ्यूचर देख लेते हैं क्या है। थैंक यू सो मच प्रभु, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। सब कुछ मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु। लास्ट शफल, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। बॉटम से है इनडिसीजन। ठीक है, तो अभी तक तो ये कार्ड इनके लिए आता था, लेकिन आज ये कार्ड आपके लिए आया। ठीक है, आप किसी ना किसी एनर्जी में, ऐसी एनर्जी में रहोगे जहां आपको कोई भी फैसला लेने में बहुत परेशानी आने वाली है। ठीक है, ऐसा लगेगा कि किस तरफ बढ़ा जाए, दिमाग कुछ और बोलने लगेगा, दिल कुछ और बोलने लगेगा। किसी दोराहे पे आके खड़े हो सकते हैं, या फिर फैमिली कोई ऐसा कोई ऐसा ये रख दे कि नहीं यहाँ पे शादी करो, वहाँ पे मत करो। फर्स्ट कार्ड भी इसी से रिलेट कर रहा है। फर्स्ट कार्ड है थिंकिंग वुमन। पिक्चर के ऊपर नहीं जाना है। अगर आप लोग मेल हैं तो ये नहीं सोचना कि ये मेरे लिए नहीं है। ठीक है, द थिंकिंग वुमेन। ठीक है, थिंकिंग वुमेन आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा सोचो। देखो, ये एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपकी ओवर थिंकिंग आपको कहीं परेशानी ना कर दे। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर कुछ चीज़ों को सोचते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, तो वो चीज़ें बाय मिस्टेक मैनिफेस्ट हो जाती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आपको मैनिफेस्ट का मतलब नहीं पता है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन गूगल पे जाके एक बार इसके बारे में स्टडी ज़रूर कीजिए क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे ओवर थिंकिंग के कारण भी आप कहीं इस रास्ते पे ना आ जाएं जहाँ पे कि आप एक इंडिसीजन की एनर्जी में आ जाएं। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं थर्ड पार्टी है, जबकि होती नहीं है। तो ये चीज़ें भी नहीं सोचनी है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। अगर आपको कंफर्म है कि है तो है, और अगर नहीं है तो नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचोगे आने वाले नियर फ्यूचर में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचोगे। ठीक है, और एक इनडिसीजन की एनर्जी में रहोगे जहाँ पे आपको ये लगेगा कि फैसला किस तरफ लिया जाए, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि पास्ट लाइफ में से कोई आपकी लाइफ में आ जाए दोबारा से। ठीक है, और फिर आपको डिसीजन लेना टफ हो जाए। आपका माइंड जो है ये काम ना कर पाए कि मुझे जो आपकी पहली फीलिंग्स है आप उनकी तरफ जाना चाहते हो या आगे आपके पास कोई ऑप्शन है उस तरफ बढ़ना चाहते हो। अटैचमेंट का कार्ड है। बहुत सारी झूठी चीज़ों का, बहुत सारे दिखावे वाले रिश्तों का आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, इंट्यूशन से, एक्शन से, किसी की हरकतों से। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारी झूठी चीज़ें आपके सामने आने वाली है। मुखौटे पे मुखौटे खुलने वाले हैं, या खुद आप जब समझ जाएंगे तो आप जो मान लो काफ़ी दिनों से कुछ चीज़ें झेल रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हो कि प्यार है, इस बार भी माफ़, उस बार भी माफ़, हर बार माफ़, तो उस चीज़ को भी आप खुद भी निकाल के फेंक दोगे। आप समझ जाओगे कि वो प्यार नहीं है, वो जस्ट एक मेरी मुझे नीड है उस सामने वाले की, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में आ सकते हैं जहाँ पे कोई सामने वाला आपके आगे दो ऑप्शंस रख दे। ठीक है, कि आप या तो ऐसा कीजिए या फिर आप हट जाइए उस रिश्ते से। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी आपकी लाइफ में आ सकती है। उस कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी से आप लोगों ने बचने की कोशिश करनी है। डिसीज़न बहुत सोच समझ के लेना है डियर। ठीक है, बहुत ही सोच समझ के। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रेटेजी का कार्ड। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग से बचने के लिए सबसे बेस्ट यही चीज़ है कि मैं आपको हज़ारों बार बोलती हूँ कि अपने रिश्ते को एक बार टटोलो तो सही, आराम से बैठो, उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक का सोचो कि क्या था। ठीक है, प्लानिंग करो। ये सिर्फ आपके रिश्ते की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आप अपने बिजनेस या जॉब के बारे में भी चीज़ सोच सकते हो। ठीक है, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स का भी चेहरा सामने आ सकता है। बिजनेस में भी कोई ऐसी एनर्जी आ सकती है जहाँ पे आप किसी ऐसी एनर्जी में जाओ कि आपको ये समझना है कि आपको जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, आपको इस चीज़ में आगे बढ़ना भी चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप प्रॉपर प्री प्लान करके चलिए, स्ट्रेटेजी बनाइए, हर चीज़ को प्लानिंग करो। देखो, जब इंसान पेन में होता है ना उसका दिमाग ज़्यादा वर्क करता है। मैं एक ट्रूथ बता रही हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि वो हर तरह से हाथ पैर मारने की कोशिश करता है कि ये ट्राई करूँ, वो ट्राई करूँ। उस टाइम उसका ईगो वीगो सब खत्म हो जाता है। तो प्री प्लानिंग कीजिए हर चीज़ की। 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, प्लीज़ एंड प्लीज़
आप अपने थर्ड आई पे वर्क करना शुरू करो, बहुत सारे सच आपके सामने आएंगे। आर्कएंजल मेटाट्रॉन को आप कॉल कर सकते हैं अगर कोई भी फिजिकल इशू आप फेस करते हैं तो, ठीक है। चलिए डियर, अब मैं आगे रीडिंग चला रही हूँ। गॉड गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए क्या है। थैंक यू प्रभु, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। कॉन्शियस एंटिटी, द सोर्स ऑफ ऑल। एंजल कार्ड से देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स आपको। थैंक यू सो मच। ओके, रिकंसीडर एंड इम्प्रूविंग हेल्थ एंड डोंट स्टॉप, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है, हर चीज़ को रिकंसीडर कीजिए, हर चीज़ को दोबारा सोचिए समझिए कि क्यों चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी डियर। यहाँ पे 7 चक्रास पे वर्क ज़रूर कीजिए। डोंट स्टॉप, आपको किसी भी चीज़ के लिए रुकने के लिए मना किया जा रहा है। कॉन्शियस एंटिटी, कभी कभी क्या होता है हम कुछ चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। बहुत ऐसे ही होता था कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं होगा। मतलब मान लो आप कोई रिचुअल भी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए भी बहुत ओवर हो जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको खुद पे थोड़ा सा अपनी सेंसेस पे कंट्रोल करना है, ठीक है। सेंस कंट्रोल में आना है, ये आपसे कहा जा रहा है। किसी भी इंसान के लिए, किसी भी काम के लिए सेंस कंट्रोल में आना है। द सोर्स ऑफ ऑल, हर चीज़ का सोर्स ईश्वर है। अच्छा बुरा, चाहे फाइनेंशियली चाहे कैसे भी, आपको उनको टोटली सरेंडर करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा आप ये समझ लीजिए जो बहुत वक्त से पेन में है ना, आप लोग ये समझ लीजिए कि बस इनके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। तो रास्ता वही ढूंढेंगे, तो उन पे टोटली आप उनको सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। माँ प्रत्यंगिरा देवी एंड नीलकंठा ब्रह्मचारी, आपसे माँ कह रही हैं कि आपकी लाइफ टोटली मैजिकल हो जाएगी, ठीक है। योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था ना, 6 चक्र का कार्ड आया था थर्ड आई का, कि आपकी लाइफ बड़ा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगी, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ों का पूर्वाभास होने लग जाएगा, जागरूक हो जाओगे कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके वर्क काम बनने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि थर्ड आई पे ज़रूर वर्क कीजिए। ब्रह्मचारी, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल, ठीक है। तो आपका जो भी हार्ड वर्क है, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, जो भी आपने चीज़ें खोई हैं, जिन चीज़ों को सेक्रीफाइस किया है, आपको हर चीज़ का फल ज़रूर मिलेगा, पॉजिटिव फल। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुश रहिए डियर।